स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चुनाव में आज नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी और 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने थे। आज चेयरपर्सन पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। साथ के साथ प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में अंत तक डटेंगे, ऐसा उन्होंने फैसला किया। हाँ, जो एमसी के पद थे वो 50 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा था, उसमें से आज 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिए। वार्ड नंबर 4 से आज मंजीत कौर वाइफ ऑफ देवेंद्र कुमार ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब इस वार्ड में पिंकी रानी और सुनीता रानी के बीच में मुकाबला होगा। चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। पिंकी रानी को साइकिल और सुनीता रानी को उगता सूरज चुनाव चिन्ह मिला है। वार्ड नंबर 10 से आज 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। अंकुश चौहान अभी और कुलविंदर सिंह चुनावी मैदान में रह गए हैं। अंकुश चौहान को साइकिल और कुलविंदर सिंह को तराजू का निशान मिला। जबकि इस वार्ड से सुमित चुग पुत्र नारायण दास, ललित कुमार पुत्र फूलचंद, प्रीतम सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए थे, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। यानी इस वार्ड में कुल 5 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से 3 व्यक्तियों ने आज अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 3 में भी आज 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। दीपक कुमार आजाद प्रत्याशी थे, नामांकन पत्र वापस लिया। सतीश कुमार जो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। अब मुकाबला राधेश्याम, दीप और सरजीवन के बीच में है। राधेश्याम कमल के फूल के निशान पर, दीप साइकिल के निशान पर और सरजीवन पतंग के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो 50 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी आज आउट हो गए, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब 44 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला रहेगा। जैसे जैसे सुई 3 बजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल की अध्यक्षता में पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे थे, वो नामांकन पत्र वापस लेने वालों के इंतजार में थे कि 3 बजे तक वो वापस आएं, अपना नाम वापस लें, वो वहां पर पधारें। तो लगातार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप डालकर जो है प्रत्याशी जो नामांकन पत्र जिन्होंने वापस लिया था वो आ रहे थे। जैसा कि कायस लगाई जा रही थी कि 10 से 15 लोग अपने नामांकन पत्र वापस लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल 6 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। देखने में आज ये है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे एसडीएम जसपाल गिल की अध्यक्षता में हमारे नायब तहसीलदार जी भारत भूषण जी, विजय शर्मा जी, नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक जी, मंजीत सिंह जी और भी अन्य जो भी आज विराजमान हैं, अपना कार्य बाखूबी पूरी मेहनत व लगन मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं। सुई लगातार आगे टाइम दिखा रही थी, लगभग 2:45 का समय होने को हो रहा था। अब सूचना यह करनी थी कि अभी अगले 15-20 मिनट में जो भी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहे वो वापस ले सकते हैं। इस दौरान सबका इंतजार था ऐसे व्यक्तियों का जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहें, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अपना कार्य जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। हर व्यक्ति अपने काम से वाकिफ था और उसी काम को वो बाखूबी निभा रहा था। अध्यापक अनिल जटियान, विकास कुमार जी को बुलाया गया था स्पेशल हिंदी की ट्रांसलेट आदि करने के लिए। हिंदी के संस्कृत के विशेषज्ञ हैं ये। इस दौरान सुई लगातार 3 बजे की तरफ बढ़ रही थी और प्रशासनिक अधिकारी इंतजार में थे कि नामांकन पत्र का समय वापस लेने का समय बीते और फिर वो चुनावी सिंबल देने का जो है ऐलान करें। इस दौरान इक्का दुक्का वहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र वहां पर वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उनको प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। लगभग 10 मिनट का समय रह गया था। अभी भी इंतजार था कोई आए और अपना नामांकन पत्र अगर वापस लेना चाहे तो वो अपना वापस ले सकता है। और पूरी मुस्तैदी से प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य का निभा रहे थे। आप देख सकते हैं लगातार दिशा निर्देश चुनाव आयोग के उनको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर सूचना कराई गई कि नामांकन पत्र का समय थोड़ा रह गया है। मान्यवर भावी चेयरपर्सन व पार्षदगण महोदय, आप सभी को अनुरोध सहित अवगत करवाया जाता है कि 3 बजे तक का समय नामांकन वापस लेने का है। जिस भी भावी चेयरपर्सन व पार्षदगण महोदय अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं ले सकते हैं।
यह सूचना अंतिम बार दी जा रही है। इसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और उसके बाद चुनाव चिन्ह की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। नामांकन पत्र वापसी का समय नजदीक आ रहा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात विजय शर्मा ने प्रत्याशियों को कुछ सूचनाएं दी। अगर आप अपना खर्चा दिखानी पड़ेगी, कल को आप लोगों को दिक्कत आए, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस मसले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप अपना खर्चा डिपॉजिट नहीं कराओगे आपके ऊपर बैन लगेगा। आपने लिमिट आपको पता है 2.5 लाख रुपये आप खर्च सकते हो मेंबर। प्रधान के लिए 10.5 लाख रुपये वो कर लेना आप लोगों को। रजिस्टर के अंदर से मिल जाएगा, 10 रुपये दे के लेना। और उसमें जो आपने नॉमिनेशन से शुरू किया ना एक्सपेंडिचर, वो सारा दिखाना पड़ेगा। उसमें नॉमिनेशन वकील को कितने दिए, सिक्योरिटी कितनी जमा कराई है, 10 रुपये लगे, सारे उसमें लेने पड़ेंगे और वोचर मेंटेन करने पड़ेंगे। जो वोचर नंबर है, वोचर नंबर देना पड़ेगा। 1-2-3 डेली का डेली खर्चा। अब समय 4 बज चुके थे। नामांकन पत्र का समय जो है 3 बजे जो है पूरा हो चुका था और 6 प्रत्याशी एमसी पद के लिए जिन्होंने नामांकन पत्र वापस लिए थे, अब चेयरपर्सन के उम्मीदवारों को जो है अंदर प्रवेश करा दिया गया था और उनके सिंबल अलाट करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। सभी प्रत्याशी वहां पर थे और इस दौरान सिंबल किस प्रकार से किनको कौन सा सिंबल प्रदान किया जाए, क्योंकि शालिनी शर्मा को ऑलरेडी कमल का फूल, पूनम रानी को चश्मा और सीमा देवी जो आप पार्टी की प्रत्याशी झाड़ू जो है पहले ही आवंटित किया जा चुका था और उनको सिर्फ सिंबल की एक स्लिप देनी बाकी थी, औपचारिकताएं पूरी करनी थी, सिग्नेचर वगैरह करवाने थे। समय लगभग 5 बजने में अभी 10 मिनट का शेष था और फिर एक एक प्रत्याशी को बुलाकर जो है चुनाव चिन्ह जो है उनको प्रदान करने की प्रक्रिया जो है जहां पर एडीएम साहब के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आरंभ कर दी गई। पहले आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी कैसे करोगे? इंग्लिश में। शालिनी शर्मा को कमल का फूल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। पहले से ही वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। उसी हिसाब से आपका वो छपेगा। फिर कल को आप ये नहीं बताओगे कि हमारा घर पूनम रानी वाइफ ऑफ अमित राणा आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस कारण से आप पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू उन्हें प्रदान किया गया। निशा अग्रवाल जी को कुर्सी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया और उनसे समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवाई गई। प्रीति रानी आजाद प्रत्याशी प्रीति रानी को घड़ी का चुनाव निशान दिया गया। विजयलक्ष्मी आजाद प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी को बस का चुनाव निशान प्रदान किया गया।
श्रीमती समृद्धि मेहता को कुल्हाड़ी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया। विजयलक्ष्मी जी इसके बाद वार्ड अनुसार प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह देने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी डेजी शर्मा को कमल का फूल, रिम्पी रानी को चश्मा, बबली को झाड़ू का चुनाव निशान दिया गया। वार्ड नंबर 2 से रुचिका गोयल को कमल का फूल, सुरक्षा गुप्ता को साइकिल। वार्ड नंबर 3 से संगीता को कमल का फूल, शीला रानी को चश्मा, सुषमा को हवाई जहाज का चुनाव निशान दिया गया। वार्ड नंबर 2 से पिंकी रानी को साइकिल, सुनीता रानी को उगता सूरज का निशान दिया गया। वार्ड नंबर 5 से सजल को कमल का फूल, अर्पित को चश्मा, संगीता को झाड़ू का निशान और प्रवीण कुमार को सीढ़ी का निशान दिया गया। वार्ड नंबर 6 से अशोक कुमार मेहता को साइकिल, नैब सिंह को तीर कमान, रमेश कुमार को उगता सूरज का निशान दिया गया। वार्ड नंबर 7 से प्रमोद कुमार को कमल का निशान, नीरज राणे को चश्मा, जगदीश कुमार को उगता सूरज, भारत बिहाना को दीवार घड़ी चुनाव निशान दिया गया। वार्ड नंबर 8 से देवेंद्र कुमार को कमल का फूल, मंथन साहनी को चश्मा, सतीश कुमार को झाड़ू का निशान दिया गया। वार्ड नंबर 5 से जॉन सैनी को कमल का फूल, सिकंदर सैनी को चश्मा, अमित कुमार को पतंग, इंद्रजीत आंसू को साइकिल, बांके बिहारी लाल को उगता सूरज का निशान प्रदान किया गया। वार्ड नंबर 2 से अंकुश चौहान को साइकिल, कुलविंदर सिंह को तराजू का चुनाव निशान दिया गया। वार्ड नंबर 11 से सोनिया को चश्मा, रीटा रानी को झाड़ू का निशान, कैलाश देवी को साइकिल व सीमा देवी को पतंग का चुनाव निशान प्रदान किया गया। वार्ड नंबर 12 से सुखविंदर कुमार को कमल का फूल, अनमोल सिंह को झाड़ू का निशान, अमित कुमार को छत का पंखा, गोपाल सिंह को पतंग का चुनाव निशान प्रदान किया गया। वार्ड नंबर 13 से राधे श्याम को कमल का फूल, दीप को साइकिल व सरजीवन कुमार को पतंग का चुनाव निशान प्रदान किया गया। सढौरा के वार्ड नंबर 9 से सबसे अधिक 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसके बाद वार्ड नंबर 5, 7, 11, 12 से 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 1, 3, 6, 8, 13 से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 2, 4 व 10 से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो इस प्रकार से सढौरा के 13 वार्डों में कुल 44 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही चेयरपर्सन पद पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कौन किस पर भारी होगा यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कोई भी प्रत्याशी अपनी तरफ से कोई भी किसी प्रकार से कोर कसर नहीं रखने वाला है। अब चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। अब चुनावी सरगर्मियां प्रत्याशियों द्वारा एकदम से तेज कर दी जाएंगी। प्रत्याशियों का अगर कोई मुकाबला होगा किसी से तो वो तपते सूरज से होगा, तेज गर्मी से होगा। गर्मी की परवाह किए बिना ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसा सभी संकल्प लिए हुए हैं। अपनी तरफ से कोई भी प्रत्याशी कोई भी किसी किस्म की कोर कसर नहीं रखने वाला है। सढौरा एक शांतिप्रिय इलाका है। सभी प्रत्याशियों में आपसी सामाजिकता है, आपसी एकता है, भाईचारा है। और जैसा कि पहले भी चुनाव होते रहे हैं, बड़े भाईचारे से मिल वर्तन के साथ ये चुनाव होते रहे हैं, संपन्न होते रहे। किसी प्रकार का कोई द्वेष, लड़ाई झगड़ा किसी भी चुनाव में नजर नहीं आया आज तक। और उसी प्रकार से यह चुनाव भी जैसा कि उम्मीद लगाई जा रहा है बहुत ही सुख शांतिपूर्वक ये संपन्न होगा। और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख भी रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सब ने मिल बैठकर चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया है। प्रशासन को अपना पूरा सहयोग दिया है और प्रशासन ने भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह बाखूबी ढंग से निभाया है। और उम्मीद करेंगे यह चुनाव बहुत ही शांतिमय माहौल में संपन्न होगा। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन भाईचारा अपनी जगह है, उसका बहुत ही महत्व है। और उस महत्व को समझते हुए सभी प्रत्याशी अपने भाईचारों को सदा सदा के लिए बनाए रखेंगे। कोई हारेगा
कोई जीतेगा, लेकिन सभी का सढौरा के विकास में अहम योगदान होगा, ऐसा प्रशासन और समाज के लोग भी इन प्रत्याशियों से चाहते हैं। और मतदाताओं से भी यही अपील करेंगे, जात पात धर्म से ऊपर उठकर सढौरा के विकास के लिए वो बेहतर से बेहतरीन प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। अपने वार्ड में चेयरपर्सन के पद पर भी बेहतरीन प्रत्याशी को जिताएं, ताकि सढौरे का चहुमुखी विकास संभव हो सके। अभी तक भी जो भी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई है, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। इसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है और उम्मीद करेंगे आगे भी प्रशासन इसी प्रकार से पूरी तन्मयता, मेहनत व ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए इस चुनावी प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराएगा और हमारा यह चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण, सुखमय और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। स्टेट न्यूज 71 अपने चैनल की अगली कड़ियों में सभी प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेगा। उनके विकास का एजेंडा क्या है, किस निमित्त वो चुनावी मैदान में भाग ले रहे हैं, चुनाव में विजयी होने के पश्चात वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, ऐसी बात लेकर, ऐसे प्रश्न लेकर प्रत्येक प्रत्याशी के पास जाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग आपसे रूबरू हों